अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आबिद सुहेल और मैं वेलकम करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल पे। तो जी दोस्तों, आज कुछ ऐसे सेंटेंस पढ़ेंगे जिससे आप खुश हो जाओगे। जी दोस्तों, तो आज ऐसे सेंटेंस पढ़ेंगे जिससे आप सारा दिन कॉल पे इंग्लिश बोलोगे। जी दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, यस, आप बोलोगे इंग्लिश। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और ऐसे सेंटेंस पढ़ते हैं जिससे आप याद करके आप सारा दिन कॉल पे बोलोगे इंग्लिश। तो जी दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो जी दोस्तों, फ़ोन पर बोली जाने वाली इंग्लिश फ़िक़रात। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले हमारे पास है उर्दू में आपकी सर्विसेज के बारे में पूछने के लिए कॉल कर रहा हूँ। I am calling you to ask about your product service। जी दोस्तों, पहला फ़िक्र हमारे पास आपकी सर्विसेज के बारे में पूछने के लिए कॉल कर रहा हूँ। I am calling you to ask about your product service। तो जी दोस्तों, दूसरा हमारे पास है आपने यहाँ कॉल क्यों की। तो ये एक क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ये हमारे पास आ गया है क्वेश्चन मार्क में। आपने यहाँ कॉल क्यों की, सवाल ये आ गया। तो हमारे पास इंग्लिश में क्या हम बोलेंगे, वाई डिड यू फ़ोन कॉल हियर। आपने यहाँ कॉल क्यों की। जिस तरह हम आम रोज़ में जब कॉल पे पूछते हैं किसी से, जब कोई नया नंबर आता है। उसके बाद दूसरा है हमारे पास उर्दू में, क्या आप आसिम से मेरी बात करवा सकते हैं प्लीज़। जी दोस्तों, ये भी बड़ी इस्तेमाल होने वाली सेंटेंस है। कुड यू मेक मी टॉक टू आसिम प्लीज़। जी, जब हम किसी से बात करना चाहते हैं और हम करते हैं कि उनको फ़ोन आप दे सकते हैं, तो ये हम इस तरह फ़िक्रा इस्तेमाल सकते हैं। कुड यू मेक मी टॉक, क्या आप आसिम से मेरी बात करवा सकते हैं प्लीज़। उसके बाद हमारे पास दूसरा है, क्या वो आस-पास है। क्या वो आस-पास है। इंग्लिश में क्या आएगा, इज़ ही अराउंड। क्या वो आस-पास है। जब हम कोई बात पूछते कॉल पे, तो ये हमारे पास एक फ़िक्रा है, क्या वो आस-पास है, इज़ ही अराउंड। दोस्तों, ये आपका मिलाया हुआ नंबर गलत है। यू हैव डायल्ड एन इनकरेक्ट नंबर। उसके बाद हमारे पास दूसरा है, आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। जब कोई मतलब आपको जब फ़ोन पे किसी को कॉल करते हैं और वो आपको कहते हैं कि आपका नंबर बंद है, तो ये हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ही नंबर यू वी डायल इज़ करंटली स्विच्ड ऑफ। जी दोस्तों, उसके बाद हमारे पास है काफ़ी शोर है। जी तो दोस्तों, काफ़ी शोर है। तो इसका इंग्लिश में क्या आएगा, देयर इज़ सो मच डिस्टॉर्शन। हम बोलते हैं जब कॉल पे बात करते तो हम ज़रूर ये बात इस्तेमाल करते हैं कि काफ़ी शोर है। जब किसी के पास शोर होता है तो अब इंग्लिश में, जी दोस्तों, ये हम इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में कि किसी के साथ शोर होता है तो हम कहते हैं कि यार काफ़ी शोर है। तो उसको अब इंग्लिश में हम किस तरह बोलेंगे, देयर इज़ सो मच डिस्टॉर्शंस। उसके बाद हमारे पास है माफ़ करना, आपकी आवाज़ कट रही है। तो ये भी हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं कॉल पे कि माफ़ करना, आपकी आवाज़ कट रही। तो इसको अब हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप। जी दोस्तों, उसके बाद हमारे पास है माफ़ करना, आपकी आवाज़ डबल आ रही है। ये भी हम कह सकते हैं कि कॉल पे कभी-कभी आवाज़ सही नहीं आती, तो माफ़ करना, आपकी आवाज़ डबल आ रही है। आई एम सॉरी योर वॉइस इज़ एक्वलिंग। उसके बाद हमारे पास, क्या थोड़ा ऊंचा बोल सकते हो। जी दोस्तों, क्या थोड़ा ऊंचा बोल सकते हो। तो ये भी हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं जब फ़ोन पे बातें करते हैं। तो इसका इंग्लिश में क्या आएगा,
Could you speak a little loud? Could you speak a little loud? उसके बाद हमारे पास क्या है, क्या मैं जान सकता हूँ कौन कॉल कर रहा है। जी, ये भी हम किसी से जब पूछते हैं कि कौन कॉल कर रहा है, तो इसका इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, Could I ask who is calling please? क्या मैं जान सकता हूँ कौन कॉल कर रहा है। जी, तो ये भी हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास है, आसिम बोल रहा है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। जी, ये भी हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं, जब किसी को ये बात कह सकते हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आसिम स्पीकिंग, हाउ कैन आई हेल्प यू। आसिम स्पीकिंग, हाउ कैन आई हेल्प यू। उसके बाद हमारे पास दूसरा फिक्रा है। तो जी दोस्तों, दूसरा हमारे पास है, ओ आसिम मैं आपकी पहचान नहीं सका, मैं आपको पहचान नहीं सका। तो ये भी एक हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारे पास इंग्लिश में कैसे बोले जाएंगे, ओ आसिम आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज योर वॉइस, मैं आपकी आवाज़ पहचान नहीं सका। उसके बाद दूसरा फ़िक्र हम बोलते हैं जब रोज़मर्रा ज़िंदगी में, मुझे लगता है आप मसरूफ़ हो। जी दोस्तों, ये भी हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं जब किसी को कॉल करते हैं और वो कभी बिज़ी होते हैं, तो हम ये बोलते हैं। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई गस डेट यू आर रियली बिज़ी, मुझे लगता है आप मसरूफ़ हो। उसके बाद दूसरा फ़िक्र क्या है हमारे पास, आपकी कॉल हमारे लिए बहुत अहम है। जी दोस्तों, ये भी हम बोलते हैं जब कभी कभी फ़ोन पे ये भी बोलते हैं, तो यूर कॉल इज़ इम्पोर्टेंट टू अस। जी दोस्तों, उसके बाद हमारे पास फ़िक्रा है, मैं बात करना चाहूँगा। जी दोस्तों, आई वुड लाइक टू स्पीक टू, आई वुड लाइक टू स्पीक टू। उसके बाद हमारे पास है, थोड़ी देर प्लीज़, सिर्फ थोड़ी देर। जब हम किसी फ़ोन पे बातें करते हैं, और ये भी हम जब फ़िक्रा आता है ज़रूर, किसी को बोलते हैं कि थोड़ी देर इंतज़ार करे, या कुछ किसी और काम के लिए हम उसको बोलते हैं कि होल्ड करे, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, जस्ट अ मोमेंट प्लीज़, थोड़ी देर प्लीज़। तो जी स्टूडेंट, आज के थे ये हमारे पास ये फ़िक्रे। तो जी दोस्तों, आज का क्लास ख़त्म हो गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये सेंटेंस याद करके इंशाल्लाह इंग्लिश बोलना जल्द सीख जाओगे। तो मुझे उम्मीद है, और इसी तरह वोकैबुलरी के सेंटेंस हासिल करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक वक्तन बवक्तन पहुँचती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह हाफिज़।